ये सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाते हुए एग्ज़ाम हॉल के टेबल पर बैठे और पेपर खोलते ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखा और कॉन्फिडेंस की बत्ती खुल। Hey guys, if you are new here, I am Said Fazil Mohsin, currently a 4th year medical student at AIIMS New Delhi. अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं पूरी तैयारी के साथ और जाने के बाद जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोलते हैं हमें मिलता है एक ज़ोर का झटका। और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अक्सर तो आसान होता है, घर पे आके बनाते हैं तो यार 2 मिनट में बन जाता है। एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है हमारा, कहाँ पर हमारी अक्ल चली जाती है, इसकी वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आसान क्वेश्चन होता है बेसिकली अक्सर कंडीशंस में, फिर भी हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और इससे होता क्या है, हमारे कॉन्फिडेंस की बत्ती हो जाती है गुल। कॉन्फिडेंस की बत्ती गुल होते ही हमारा बैलेंस गड़बड़ाने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, हाथों में पसीना आने लगता है, दिल तेज़ से धड़कने लगता है और सब कुछ हाथ से छूटता हुआ नज़र आने लगता है। ऐसी सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो जाती है जब ये एग्ज़ाम हॉल आपका मेन एग्ज़ाम हॉल होता है, यानी प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा आपका जो मेन एग्ज़ाम नीट का है उस कंडीशन में। और ये कंडीशन मैं खुद फेस करके आया हूँ। पहली बार जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था कुछ इसी तरह की सिचुएशन मेरे साथ हुई और भैया मैं पेपर बर्बाद करके आया। मैं तो पहली बार में क्लीन बोल्ड हो गया था, लेकिन अपनी इस वीकनेस से, अपनी इस कमज़ोरी से मैंने एक सीख ली और उस सीख से मैं आज एम्स दिल्ली पहुंच गया दूसरे अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में तो मेरा हुआ नहीं, तो यार आप भी कुछ सीख लो। अगर आपका फ्रेश अटेम्प्ट है तो मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो, और आपका अगर दूसरा अटेम्प्ट है तो आपके पास इस तरह का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा ही। तो देखो यार, अगर एग्ज़ाम में अच्छा करना है ना तो तुम्हें इस चीज़ से अपने आप में एक सीख हासिल करनी पड़ेगी, अपने आप को बैलेंस में रखना पड़ेगा। वरना अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखते ही आपका बैलेंस गड़बड़ाया, आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जिसको ख्याल में लाकर आप अपने बैलेंस को बरकरार रख सकते हैं और एग्ज़ाम में चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की वीडियो में हम इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसको मैंने खुद फॉलो किया और फॉलो करने के बाद आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा, पता है यार, ये चीज़ बहुत नेचुरल है। क्यों? क्योंकि यार हम पूरे साल तैयारी करते हैं, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई और ज़्यादा से तैयारी कर रहा है, और सारी चीज़ों का फैसला 3 घंटे में होना होता है। और इसके ऊपर से ये कि वहाँ पर 25 तरह का प्रेशर, घर पे वापस जाने का प्रेशर, शर्मा जी के बेटे को फेस करने का प्रेशर, और भैया पड़ोस वाली आंटी के ताने सुनने का प्रेशर, और हाँ, किसी दोस्त के हो जाने का और अपने नहीं होने का प्रेशर। बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं। इसमें और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है क्रश के छूट जाने का प्रेशर, और पता नहीं कितने तरह के प्रेशर आ जाते हैं तुम्हारे सामने जो तुम्हारे बैलेंस को गड़बड़ाने के लिए पूरी साजिश करके बैठ जाते हैं। तो यार इन सब प्रेशर को उठाकर डाल दो साइड में कहीं पर और फोकस करो एग्ज़ाम पर। तो आओ हम बात करते हैं किस तरीके से तुम बीट कर सकते हो। तो भैया सबसे पहला पॉइंट जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो ये कि मान के चलो कि एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा, 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुमसे नहीं बनेंगे। इट्स ओके, फाइन। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि कुछ क्वेश्चंस टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ लगते हुए आएंगे, यानी कि टफ नहीं होंगे रियलिटी में लेकिन टफ लगेंगे। इस चीज को अगर मान के चलोगे, पहले से प्रिपेयर होके चलोगे, तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। और अपनी प्रिपरेशन पर इतना तो यकीन रखो रे कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो बाकी सबको भी नहीं आता होगा, क्योंकि तुम अकेले फुद्दू नहीं हो, बहुत सारे फुद्दू उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हैं। तो ये कंपटीशन का एग्जाम है। अगर पेपर का लेवल टफ भी हो जाता है बाई चांस, तो वो सबके लिए होता है। सबने आसान पेपर की तैयारी की थी और टफ क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसी कंडीशन हो सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि टफ पेपर आएगा, पेपर तो इजी ही आना है, ये भी जान के चलो। लेकिन अगर आ भी जाता है तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो बाकियों को भी कुछ नहीं आता होगा। एक टीचर ने हमारे क्लास में ऐसे ही आकर कहा था कि देखो बेटा, मान के यही चलना है कि अगर अपन को कुछ नहीं आ रहा है तो किसी और को कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि हम इतना पढ़ कर जा रहे हैं। हैव दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कितना भी पढ़ा है डजंट मैटर, लेकिन इस लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो ना, तुम जीत के आओगे यार। ये ना ऐसे जैसे शूरवीरों वाला तरीका होता है ना युद्ध के रणभूमि में जाने वाला, कि वो ये मान के चलते हैं कि सबसे ताकतवर हम हैं, और इसका फायदा होता है यार। और तीसरी चीज़, अगर कभी भी क्वेश्चन अचानक से डिफ़िकल्ट लगने लगे और इस तरह की सिचुएशन में लैंड अप कर जाओ, तो
पहले तो सबसे पहले गहरी सी सांस लो, बैक टू योर सेंस, गेट बैक टू योर सेंसेस, नॉर्मलाइज करो एंड जस्ट आगे वाले क्वेश्चन पर चले जाओ। इतना सिंपल है। अगर किसी क्वेश्चन पे तुम देर तक रुक गए तो तुम पहले ही हार चुके हो। अगले राउंड में करेंगे ना यार, अगले राउंड में तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो यार सिंपल है। अक्सर होता है ना, हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं कर पाते, घर पे जाते हैं, अरे यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये कैसे छोड़ गया, मैं इतना फुद्दू थोड़ी हूँ। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तुम फुद्दू नहीं हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम उस तरीके से नहीं सोच पा रहे होगे। 3 स्टेप में कैसे एग्जाम देते हैं इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है। अब आते हैं अगले तरीके की तरफ। चौथी चीज ये है यार कि मत जियो ना यार किसी के टेंशन में। क्यों टेंशन लेना है शर्मा जी के बेटे की, आता है अच्छी बात है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहो, उसको जाके मिठाई दे दो, अच्छी बात है। क्यों पड़ोस वाली आंटी के ताने की टेंशन, अपनी जिंदगी जियो, आजाद जियो, मत लो यार किसी के टेंशन। अपनी जिंदगी जियो, आजाद जियो। तुम किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए तैयारी कर रहे हो, तुम डॉक्टर बनोगे, अपने लिए बनोगे, लेट इट बी यार, छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो, किसी की टेंशन नहीं लेना। जितनी टेंशन की पर्ची है ना उसको फाड़ कर फेंक दो, आग लगा दो उसे, ठीक है। तुम्हारी टेंशन सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा फोकस होना चाहिए, दैट्स इट यार। नहीं लेना शर्मा जी के बेटे की टेंशन, नहीं लेना पड़ोस वाली काकी की टेंशन, फोकस करो अपने ऊपर। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने अपने लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद पाया वो है एग्जाम जब आप देते हो तो इतनी तगड़ी लेवल की प्रैक्टिस करो। जब आप टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस टेस्ट, तो वो इस तरह का होना चाहिए जैसे कि आपका मेन एग्जाम हो, बल्कि उससे भी ज्यादा अपने ऊपर अगर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट कर सकते हो तो करो प्रेशर क्रिएट, इट्स ओके। कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो यार जितनी ज्यादा मेहनत करोगे करंट सिलेबस पर, करंट पोर्शन पर, जो तुम प्रैक्टिस दे रहे हो, करंट सिलेबस और करंट पोर्शन का प्रैक्टिस दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितनी मेहनत वहां करोगे वो सब रिफ्लेक्ट होगा फाइनल एग्जाम में। तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो प्रेशर में करो, मत करो यार लग्जरी में, मत करो लेट कर, मत करो बैठ कर, जितने प्रेशराइज सिचुएशन में कर सकते हो करो, इट विल बी गुड। तुमने देखा होगा मिल्खा सिंह मूवी में वो टायर बांध कर रेत पर क्यों दौड़ता है, क्योंकि वो उसे उसका मेंटोर उसे एक ऐसी जगह पर प्रेशर डाल के उसे तैयारी करा रहा होता है, उसका कोच उसे ऐसी जगह पर ऐसी सिचुएशन में तैयारी करा रहा होता है कि उसकी जो रेस की नॉर्मल सिचुएशन है वो उसे आसान लगे। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू ऑल टू अडॉप्ट, दैट्स द स्ट्रेटजी आई वांट ऑल ऑफ यू टू अडॉप्ट। कि यार नॉर्मल प्रैक्टिस करो, इतनी प्रेशर में करो, इतने मतलब प्रेशर की हैबिट डाल लो, हैव अ हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन अ प्रेशर। गॉट माई पॉइंट। चलो मैं भी चलता हूँ पढ़ने, तुम भी जाओ पीसीबी पढ़ो, और हाँ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कमेंट हो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाय।